अमरीकी बहरिया ने वेनेजुएला से निकलने वाले रूसी बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। पनामा का झंडा लगे ऑयल टैंकर पर कब्जा, मॉस्को का इजहार मजम्मत। ऑयल टैंकर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। रूसी शहरियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा। वेनेजुएला से माजी के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। 3 से 5 करोड़ बैरल ऑयल मार्केट रेट पर बेचकर रकम अवाम पर खर्च की जाएगी। पाबंदियों के बायस वेनेजुएला तेल कहीं नहीं ले जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रूस और पनामा के ऑयल टैंकर्स पर कब्जे का दिफा। अमेरिका का वेनेजुएला पर पाबंदियों में मरहलावार नरमी लाने का ऐलान। ग्रीनलैंड पर हमला नहीं, पहले सिफारतकारी करेंगे, पैसे देने को तैयार हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। ग्रीनलैंड हमले की सूरत में डेनमार्क की नेटो से अलहदगी की धमकी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार बरहमी। अमेरिका ना हो तो नेटो चीन और रूस के लिए कुछ भी नहीं। सदर ट्रंप के वार, कहा अकेले 8 जंगें खत्म करवाएं, लेकिन नॉर्वे ने बेवकूफ़ी वाला फैसला करते हुए अमन का नोबेल प्राइज नहीं दिया। भारतीय हठधर्मियों ने T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुश्किल में डाल दिया। बांग्लादेश ने मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल ना करने पर वॉकआउट का इंतबाह दे दिया। सिक्योरिटी का मसला नहीं तो धमकियों पर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से क्यों निकाला गया, बांग्लादेश का सवाल। मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ भारतीय बोर्ड के इक़दाम के बाद बांग्लादेशी बोर्ड का जवाबी एक्शन। BPL में मेज़बानी करने वाली भारतीय प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक की छुट्टी कर दी गई। भारतीय सहाफ़ी राजदीप हाडसाई ने बांग्लादेश बोर्ड के साथ तनाज़े का जिम्मेदार मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंदों को करार दे दिया। भारतीय बोर्ड ने बंगाल और असम में इंतखाबात के पेश नज़र मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किया। शाहरुख खान को मुसलमान होने पर टारगेट किया गया। बांग्लादेशी टीम के कप्तान लिटन दास खुद एक हिंदू हैं। भारतीय सहाफ़ी का वीडियो पैगाम। वर्ल्ड कप से पहले जीत की प्रैक्टिस। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को बआसानी 6 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ, 17वें ओवर में अबूर। साहबजादा फरहान 36 गेंदों पर 51 रन बनाकर नुमाया। स्पिनर अबरार अहमद और सलमान मिर्जा की 3-3 विकेटें। नरेंद्र मोदी फिर ट्रंप के निशाने पर आ गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने पहले मुलाकात के लिए मिन्नत समाजत की। रूसी तेल खरीदने से रोका तो नाराज हो गए। अमरीकी सदर का इंकशाफ। मार्का हक के बाद जहाज़ों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिससे 6 माह में IMF को अलविदा कहने की पोजीशन में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी मुफाहमत के लिए सदर, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुशावरत से आला सतह की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। एतमाद साजी के लिए सियासी मुकदमात खत्म, कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। कमेटी का इजलास के बाद एलामिया। आज मुल्तान में भी इजलास होगा। शकील मलिक का मुज़ाकरात का माहौल बनाने की काबिशों का खैर मकदम, लेकिन सियासी कैदियों की रिहाई से साफ इनकार। साफ बता दिया कि आइन और कानून से मावरा कोई अमल मुमकिन नहीं। कोई सजा याफ्ता पैरोल पर रिहाई चाहता है तो उसे कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। बानी PTI से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मियां बीबी ने एक दूसरे से अहवाल दरियाफ्त किया और केसेस से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में खुश आमदेद कहेंगे। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। शर्जील इनाम मेमन की पेशकश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से कबल एतमाद में लेने का मशवरा। ऑपरेशन के बाद आफरीदी कबीले के सरबराह कत्ल हुए। खवातीन और बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हुए। सुहेल आफरीदी का शिकवा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 11 अफराद के वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के छोटे किसानों, कारोबारी तबके और नौजवान को सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब का सूबे के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का ऐलान। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध का कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ रुपए की 523 तरक्याती स्कीम्स का ऐलान। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की पहली ही मंजूरी दे दी गई। सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं को टारगेट कर रहे हैं। हथियार डालने वालों को एक और मौका दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने अपनी हिकमत अमली बता दी। पंजाब पुलिस को रहीम यार खान के कच्चे में बड़ी कामयाबी। लठानी गैंग के सरगना मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। लाहौर में यूनिवर्सिटी की बलाई मंजिल से कूदने वाली तालिबा को होश आ गया। अहले खाना से बात भी की। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर्स का ऐलान। इक़दाम खुदकुशी से कब्ल फोन पर 27 मिनट तक बात करने वाला नौजवान हिरासत में। रावलपिंडी में खातून से ज्यादती और तशद्दुद के मुजरिम को उम्र कैद, 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुजरिम ने 1 साल कब्ल खातून को किराए का मकान दिखाने के बहाने बुलाकर ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। साथी ने वीडियो भी बनाई। चकवाल में तलागंग के करीब इस्लामाबाद से कराची आने वाली बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी। 7 खवातीन समेत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डकैती का ढोंग रचाने वाला खुद डकैत निकला। लूटमार करते हुए शहरी की फायरिंग से जख्मी हुआ। अस्पताल पहुंचकर डकैती मज़ाहमत का ड्रामा किया। पुलिस का दावा। कराची में रेलवे स्टेशन से लापता बच्ची बाहिफाजत बाजियाब। आमना गलसी से दूसरी फैमिली के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई थी। रेलवे पुलिस ने बच्ची को डालमिया से तलाश कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में 2 साला बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। नाले की सफाई न होने की वजह से जमा शुदा पानी में डूब गया। मैयत अस्पताल मुंतकिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साबिक DG 4 माह के लिए मुअत्तल। 120 रोज तक एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। इस्लामाबाद में सिफारत खानों के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड। गूगल पर ऑस्ट्रिया जर्मन सिफारत खानों के नाम से अकाउंट्स बनाकर करोड़ों रुपए बटोर लिए गए। FIA जराए का इंकशाफ। लाहौर के इलाके एवेन्यू 1 में LDA का ऑपरेशन। M ब्लॉक में करोड़ों रुपए मालियत के 8 प्लॉट्स वागुजार करा लिए गए। गैर कानूनी तामीरात मिसमार। दिल्ली फसादात की साजिश के केस में नामजद गुलफिशां फातिमा 6 साल के बाद तिहाड़ जेल से रिहा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बगैर ट्रायल तवील अरसे तक कैद रखना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। 1 शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों के अमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। सऊदी इत्तेहाद की जुनूबी यमन में फजाई कार्रवाई। 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात। सऊदिया के हामी जंगजों की अदन की जानिब पेशकदमी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खानेवाल से जाहिर पीर तक M4 और M5 मोटरवे के सेक्शंस बंद कर दिए गए। और PSL की 2 नई टीम्स का इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में 10 बोली दहिंदगान में मुकाबला होगा। हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद और गिलगित में से 2 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा।